हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल एम टीच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर में 2 या 3 नंबर का आता है। क्योंकि पहला खालिस्तान आर्टिकल से शुरू होता है। आर्टिकल का मतलब होता है कि निर्धारक करने वाले शब्द। तो देखते हैं हम आर्टिकल को, क्योंकि ये कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th एवं क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से 2 या 3 नंबर के खालिस्तान पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, अभी पेपर भी आने वाले हैं 2021 में, तो देखते हैं, उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आप वीडियो को देख सकें। तो देखते हैं आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल का मतलब होता है कि इसमें 3 टॉपिक रहते हैं, ए एंड द, तथा ए का प्रयोग कब करना है और एन का प्रयोग कब करना है, तथा द का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, वो हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण बता देंगे। तो देखते हैं, अब सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि हिंदी के स्वर कितने रहते हैं। तो हिंदी के स्वर रहते हैं आ से आहाँ तक, तथा व्यंजक रहते हैं का से ज्ञानी तक, क्योंकि ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और हिंदी के वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर रहते हैं। और देखते हैं अब एक का प्रयोग देख लेते हैं कि एक का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो बैक काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल यानी होता है जिसे हम गिन सकें। काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ होता है। व्यंजन मतलब होता है का से ज्ञानी के बीच में कोई भी अक्षर आ जाता है तो वह हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ होता है, मतलब कि वह हिंदी का व्यंजन कहलाता है। तो उस नाउन से पूर्व एक का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भी खालिस्तान आ गया तथा उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होता है, तो उससे पूर्व जो खालिस्तान होगा उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार। तो यहाँ पे दिया है ए पेन, मतलब ये नहीं है, ए तो भर रखा है हमने। यहाँ पे दिया है खालिस्तान पेन। तो हम सबसे पहले कि पेन को देखेंगे, पेन के उच्चारण को देखेंगे कि इसमें पहला अक्षर किस हिंदी के स्वर का है या फिर हिंदी के व्यंजन का है। तो हमें यहाँ पे पेन लिख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पेन लिख लिया। तो चूंकि ये पा आ रहा है, तो पा रहता है हिंदी में व्यंजन, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और इसी प्रकार ए बुक, तो बुक से पहले क्या आएगा, बुक भी लिख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुक भी लिख के देख ली। तो ये बा भी हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ए रिंग, रिंग लिख के देखेंगे तो रा आ रहा है इसमें रिंग में, तो इससे पहले ए आ जाएगा। और यानी यूनिवर्सिटी, यूनी जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं यू बन जाएगा, तो ये इससे पहले द आ जाएगा। आप यदि इसके मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे मत जाइए, क्योंकि वो उसकी वोवेल्स यानी उसके भी स्वर 5 रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम एक बार, यहाँ पे रहते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी सभी को मतलब इन 5 को छोड़कर बाकी सब व्यंजन रहते हैं। और देखते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग है वे कांस्टेबल नाउन जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर से प्रारंभ होता है, उस शब्द के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल लिख के देखना पड़ेगा पहले एप्पल, तो यहाँ पे ए आ रहा है, यानी कि ये हिंदी का स्वर है, तो इससे पहले एन आ जाएगा। और यहाँ पे एन एलिफेंट भी लिख के देखेंगे तो उसमें भी स्वर आएगा। इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि MLA एम, तो सबसे पहले एम लिखेंगे एम, इसके बाद LM। तो हमें इसका पहला देखना है, तो पहला क्या आ रहा है, पहला अक्षर देखना है, तो ए आ रहा है, तो इससे पहले एन आ जाएगा। तो देखते हैं अब आगे दा का प्रयोग। और दा के प्रयोग में कुछ पॉइंट रहते हैं जिनका मतलब जिनको फॉलो करना होता है, वो देखते हैं वो क्या है पॉइंट। यहाँ पर लिखता है विशेष महत्व, यानी किसी भी व्यक्ति को विशेष महत्व है या फिर विशेष उपलब्धि उसे हासिल दी गई है, तो वहाँ पे दा का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऑब्लिक में द्वितीय यानी कि अद्वितीय हो, यहाँ पे अद्वितीय कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जैसे कि सूरज, चंदा आदि ये अद्वितीय हैं, इनके समान या फिर इनकी तुलना में कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि ताजमहल 7 अजूबे हैं, और जैसे कि दिशाएं हैं, सागर हैं, इनके समान अद्वितीय भारत या विश्व में कहीं भी कोई नहीं है। नंबर 2 पे है बहुवचन शब्द। बहुवचन शब्द जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, मेंस, वुमेन आदि यहाँ पे बहुवचन शब्द होते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं सुपरलैटिव एडजेक्टिव,
जैसे कि EST प्लस मोस्ट। मतलब कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि सुपरलेटिव शब्द, जैसे कि टालर, ग्रेटेस्ट, लाटेस्ट और आदि रहते हैं। जैसे कि टालेस्ट हो गया और बेस्ट, उससे भी पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट, इनसे भी पहले दा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे देखते हैं, यदि ब्लैंक्स के बाद वाक्य में ऑफ दिया हो। ठंड काफ़ी हो गई है दोस्तों, आप भी अपना ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 4, यदि ब्लैंक्स के बाद वाक्य में ऑफ दिया हो, मतलब ब्लैंक्स के जस्ट बाद यदि ऑफ दिया हो तो वहाँ पे भी दा का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 5, नाउन की पुनरावृत्ति हो, यानी कि एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पे भी दा का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार। यहाँ पे दिया है, द नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ MP। तो यहाँ पे खालिस्तान है, खालिस्तान, नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ MP यानी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे है लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, मतलब कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो नर्मदा नदी से पहले आएगा दा, क्योंकि नर्मदा नदी एक ही है, कोई इसके समान कोई द्वितीय नदी, मतलब नदी तो बहुत हैं परंतु मध्य प्रदेश की जीवन रेखा एक ही नदी है और वो है नर्मदा नदी। इसी को कहा जाता है, इसके समान द्वितीय कोई भी नहीं है। खालिस्तान, सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे 2 खालिस्तान दिए हैं, वेस्ट यानी होता है पश्चिम और सन यानी इसकी सूरज। आप सभी जानते हैं, क्योंकि सन यानी कि सूरज भी विश्व में एक ही है तथा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा भी विश्व में एक ही है, इसलिए इन दोनों के खालिस्तान में दा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे खालिस्तान है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन द स्काई में भी यहाँ पे खालिस्तान की स्काई आसमान, आसमान एक ही है और बर्ड्स यानी कि बहुवचन हो गया, तो इससे पहले भी यहाँ पर दा का प्रयोग किया जाएगा। लिख रहा है, मोहन इज खालिस्तान टालेस्ट बॉय, यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। नंबर कौन सा है जे, नंबर 5 को देखते हैं, ही इज द MLA ऑफ राधुगढ़। यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, तो MLA ऑफ राधुगढ़। तो यहाँ पे देखते हैं कि खालिस्तान के बाद यदि ऑफ दिया हो, खालिस्तान के बाद यदि ऑफ दिया तो यहाँ पे ये ऑफ यहाँ पे दिया है, तो ऑफ दिया है तो इससे पहले यहाँ पे दा का प्रयोग किया जाएगा। और नंबर 7 देखते हैं, आई बॉट खालिस्तान बुक द। यहाँ पे भी खालिस्तान है और यहाँ पे भी खालिस्तान है, बुक खालिस्तान बाज रिटर्न बाय तुलसीदास। तो यहाँ पे भी दा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक 2 बार आ रहा है, यहाँ पे बुक और बुक। पहले खालिस्तान जो दिया रहता है उसमें आर्टिकल के नियम के अनुसार भरते हैं। यदि यहाँ पे MLA दिया होता तो यहाँ पे N भरते तथा दूसरी खालिस्तान में फिर हम दा का प्रयोग करते। तो इसी प्रकार बुक लिख के देखेंगे तो बा आएगा, और बा रहता है हिंदी का व्यंजन, तो उससे पहले यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। फिर यदि एक ही शब्द या फिर एक ही वर्ड बार बार प्रयोग किया जाए तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिग्री लाए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 या 3 नंबर का पेपर में आता है। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अभी हमने फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तथा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी जोड़ दिया है, जैसे कि आप हमारे चैनल MP टीच में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाए। और मिलते रहेंगे ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। हम अभी भी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, तथा जैसे ही पेपर आएंगे हम आपके लिए वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपको याद बना रहे तथा आप उसे पेपर में कर सकें। और मैथ की भी कुछ शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए बता देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।